हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी और हमने बताया भी था कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और ये सपोर्ट लेवल ही डिसाइडिंग होने वाला है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। और आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया है। कौन सा लेवल है? 37,500। लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या मार्केट अब पॉजिटिव ही बना रहेगा? किस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलेगी? ये मार्केट में जो क्रैश आ रहा था या जो गिरावट आ रही थी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू होगा? मंडे को क्या होने वाला है? इन सारी चीजों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहीं पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि काफी दिनों से मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि मार्केट में यहाँ भी नेगेटिव मोमेंटम, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब मार्केट गिरता ही गिरता जा रहा है, नेगेटिव मोमेंटम करता जा रहा है। मतलब इस तरीके से मार्केट गिर रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा था मार्केट ऐसे कभी भी नहीं गिर सकता। दो तरह की सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। पहली सिचुएशन कि मार्केट गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, मतलब इस पोर्शन इस तरीके से गिरता है। दूसरी चीज जो आपके साथ डिस्कस की गई थी, मार्केट गिरेगा या साइडवेज हो जाएगा, फिर गिरेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न। कितने लोगों ने देखना वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यानी कि यहाँ से हम वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अगर आप लास्ट वाली दो कैंडल्स को देखेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, और जो ये रेड वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने इसे पूरा कवर किया हुआ है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि यहां पे आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है? और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप यहां पे देखेंगे आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर एक रेड कैंडल देखने को मिला, या फिर आप बियरिश कैंडल देखने को कह रहे हैं, या फिर एक आपको बुलिश कैंडल देखने को मिली, यानी कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। और सेम रूल यहाँ पे भी यही कह रहे हैं। आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है, फिर एक बियरिश कैंडल दिखाई देगी, ये भी दिखाई दे रही है, फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन दिखाई देगी, फिर यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरीज में आप जाएंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14 एपिसोड। क्या पढ़ना है आपको? इसकी एंट्री के बारे में पढ़ना है कि एंट्री कैसे लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ब्रेकआउट आने पे एंट्री लेनी है, किसका ब्रेकआउट आप जाके देखिएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो पता चलेगा, टारगेट क्या होना चाहिए वो पता चलेगा। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है, इसे इंट्राडे में गलती से भी अप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इंट्राडे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं मोस्टली 15 मिनट का पसंद करता हूँ, पर लेकिन हर किसी की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आपको, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आए तो मैं इस पे अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या तो सैटरडे में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर संडे में प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि मार्केट खुलने से पहले प्रॉपर समझा दूंगा कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो अगर वीडियो चाहते हो। अगर वीडियो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, वेबसाइट पर जाके पढ़ लो। हम वापस वहीं पर आते हैं जहाँ पे इससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चलो हमने इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का डिस्कशन किया था। रेजिस्टेंस लेवल्स का भी आपके साथ डिस्कशन किया गया था। एक रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था 38,200 के अराउंड, 38,200 टू 38,300। और इसी जोन पे मार्केट ने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ है। लेकिन फिलहाल जहां पे हम क्लोजिंग देख रहे हैं मार्केट की, ये 38,700 का जोन है। अब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
और उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, जिस हिसाब से हमें एक अच्छा खासा आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट देखो जाने को पॉजिटिव भी जा सकता है, बहुत हाई भी लगा देगा, 40,000 तक पहुंच जाएगा, 45,000 तक पहुंच जाएगा, या गिरने को 35,000 तक भी चला जाएगा, 30,000 तक भी चला जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मार्केट के मोमेंटम को कैच करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है, यानी कि 39,300 का लेवल, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम सोचेंगे कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। अब ये लेवल है हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है, एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने वाला है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं करेंगे। तो यानी कि मार्केट को एक और पॉजिटिव मोमेंटम देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है हम ये देखेंगे, उसी के बाद हम सोचेंगे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो फिर से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, और तभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे, और यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,000 पे हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 27 को भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, आपको गिरावट दिखाई दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 26 को भी आप देखेंगे इसी जोन पे मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और आपको गिरावट दिखाई थी। यानी कि इस जोन पे सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन 2 दिन है, बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है, ये भी सिचुएशन रहेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहां से ध्यान से समझेंगे 27 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, साथ ही साथ 26 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। इस कंडीशन में मार्केट ने जो ये गैप बनाया था, मार्केट इसको गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं जो 23 का डे लो है, इसके यहाँ पे आपको एक अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 23 को मार्केट ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था, और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर जाता है। तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, 39,500। चलो ये तो डिस्कशन हो गया कि हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,300 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, 29 को देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया है, 28 को देखेंगे 28 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है, 27 को देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बन गया। तो अब क्या मिल रहा है इसका ब्रेकआउट, तो अब ये हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा, और हम ये उम्मीद करेंगे कि फिर से नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा, क्योंकि काफी लेवल यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो उस सिचुएशन पे जो 37,800 रहने वाला है, ये हमारे लिए अगले क्या काम करेगा, अगले सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 28 को भी देख सकते हैं, आपको इस जोन में सपोर्ट दिखाई दिया है, 29 को भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दिए। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आप जो देखेंगे 30 का जो डे लो बना है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से हमने देखा कि कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमें बताएगा कि हमें कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,808 की दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,493 की दिखाई दे रही है।
जब तक मार्केट आपको इस ज़ोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोज़ीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे आज के दिन भी जब मार्केट इस ज़ोन में गया, आपको एक साइडवेज़ मोमेंटम दिया। सेम ही सिचुएशन हमने 27 को भी देखी थी, जब मार्केट इस ज़ोन में गया था, एक साइडवेज़ मोमेंटम मिला था। 26 को भी देखेंगे, जब मार्केट इस ज़ोन में गया था, यहीं पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और एक साइडवेज़ मोमेंटम आपको यहाँ पे मार्केट देता हुआ दिखाई दिया था। तो इसलिए हमने इस लेवल को फाइंड आउट किया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस कंडीशन में आप देखेंगे 30 का डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा और इसमें सीधा सीधा जो 26 का डे हाई है, मार्केट आपको इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में पहले तो मार्केट अप्रोच करेगा जो 27 का डे लो है, इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 28 का जो डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तो आप यहाँ पे 30 के डे लो तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब एक नजर हम पेवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवट पॉइंट की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 38,863 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,062 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,399 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,283 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 38,110 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,824 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 39,500, जहां पे आपको 14.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 38,500 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,000 पे, जहां पे आपको 17.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको क्या पढ़ना है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉपर आपको चार्ट पे समझाऊंगा। नहीं तो आप यहां से भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।